तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बिग बॉस की लिस्ट में हमारे सबसे पहले कंटेस्टेंट आते हैं यूके 07 राइडर भैया। अनुराग भैया एक डेली ब्लॉगर हैं और जब मैंने इनका चैनल विजिट किया ना, हाँ मैं मौत को छूकर टक से वापस आया हूँ, तो इनके 5 में से हर 3 ब्लॉग्स में फाइनली वर्ड जरूर मिल जाएगा। गौर करो, 5 में से 3, उतने ही लोग जितने यूके भैया के सब्सक्राइबर्स में से बेरोजगार हैं। यूके भैया एक अंडररेटेड शायर भी हैं। उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी पोस्ट में एक शायरी स्किल्स भी दिखाई है अपनी। शी वॉज एन एक्सपेंसिव ब्रांड एंड आई वॉज अ स्मॉल लवर। आज तू होगी कोई ब्यूटीफुल पोएम, पर तेरा भाई भी है बुक कवर। देखो, इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये संदेशा देना चाहते हैं कि उनकी तरह सेम गलती ना करें और कृपया बुक उठाकर पढ़ाई करें, आप ही का भला होगा। फिर तब से लेकर अब तक बहुत कुछ हो चुका है। लोग बिग बॉस जाते हैं नाम और इज्जत कमाने के लिए, लेकिन यूके भैया ये तो सबसे अलग हैं। ये बिग बॉस जाते हैं, छोड़ो यार मैं क्या ही बोलूं, तुम खुद ही देख लो एक बार। यहाँ पर इनको डुप्लीकेट पार्वती नहीं, क्या है, सरस नोई क्या है, परिणीति चोपड़ा सो। अच्छा तू बड़ा जानता है। और याद रखो, जब मैं बोलता हूँ कि बाबू भैया सबसे अलग है ना, तो इसका मतलब ये भी है कि गधे लोग भी इन्हें अपनी प्रजाति में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो भी कहते हैं कि इसे हम में काउंट करना हमारी ही इंसल्ट है। यूके भैया अपने इंस्टा के बायो में लिखते हैं नंबर 1 मोटो ब्लॉगर ऑफ द वर्ल्ड। शायद क्राइटेरिया रहा होगा कि सबसे ज्यादा क्रिंज और छपरी हरकतें करने वाले ही जीते। ब्लॉगिंग विद सलमान खान, हाँ मतलब SRK सर से सीधा यूके पर। भाईजान और कितने ही स्टैंडर्ड्स गिराओगे अपने। अब और नहीं क्या गए, सीधा मेरे चैनल पर आना है क्या? देखो, आपकी तो इज्जत है नहीं बाबू भैया, लेकिन प्लीज ये चिकन डांस करके चिकन्स की बेइज्जती मत करो। कहीं इस इंसल्ट का रिवेंज लेने के लिए वो बर्ड फ्लू ना फैला दे फिर से। वैसे बाबू भैया, आप में और चिकन में एक बात जरूर कॉमन है, दोनों अंडा देते हैं, एक पोल्ट्री फार्म में तो दूसरा अपने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में। धरती पर कब्जा करना है। अरे बाबू भैया, इससे अच्छा तो कैप्शन में ये लिख देते धरती का बोझ बनना है, वो ज्यादा रिलेटेबल लगता है इधर। और यूके भैया के इस रील के बाद मेरे लिए टिकटॉकर्स की इज्जत और बढ़ गई है। कम से कम वो लिपसिंग करने की तो मेहनत करते थे, यहाँ तो वो मेहनत भी नहीं करी जा रही है। अरे भैया, जाना है तो जाओ ना, इतनी दूर चले जाओ, कभी वापस ही ना आ पाओ। वैसे यूके भैया मानना पड़ेगा, आपने इतनी कम एज में पेट्रोल से लेकर टाइम सब वेस्ट करना सीख लिया। इस रील को खोलते ही मेरी नजर सीधा एक कमेंट सेक्शन पर चली गई। मतलब मैं क्या ही कहूँ, आज ये बात जरूर प्रूव होगी कि लोग सिर्फ फैन होने के लिए फॉलो नहीं करते, कुछ लोग गालियां देने के लिए भी फॉलो कर लेते हैं। यूके भैया नॉटी हो रहे हो। तो यूके भैया कहते हैं कि सनी मैम उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है। वो सनी मैम से मिले भी हैं एक अवार्ड शो में। हैरानी की बात ये नहीं है कि बाबू भैया अवार्ड शो में गए थे, आखिर ताली बजाने के लिए कोई चाहिए तो होता है, लेकिन हैरानी इस बात से है कि यूके भैया को भी अवार्ड मिला। शायद कैटेगरी रही होगी छपरी ऑफ द ईयर।
लायन विद द किंग। पहली बात यूके भैया, वो लायन नहीं एक कब है, और ये किंग कहाँ है? शायद कब कोई कह रहे होंगे पक्का, क्योंकि खुद किंग नहीं जोकर ज्यादा दिख रहे हैं। तो गाइज अब वक्त आ गया हम सबके फेवरेट पार्ट पंचलाइन सेगमेंट का। तुम सब सोच रहे होगे कि मैं यूके भैया को इंस्टा पे फॉलो क्यों करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यूके भैया को देखकर मुझे मोटिवेशन आता है कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। मानो ना मानो, यूके भैया के आने से पूरा मोटो ब्लॉगिंग जॉनर चेंज जरूर हो गया है। आई मीन इतना ब्राइट हो गया कि अब दिखाई ही नहीं देता। यूके भैया जमीन से जुड़े हुए हैं, एकदम डाउन टू अर्थ। जब लोग उससे पूछते हैं ना कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, तो वो उसमें पत्थर कह देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। देखो कोई यूके भैया को जाकर हेट नहीं देगा, और अगर तुम्हें वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक करना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना। अगर मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद आ जाऊँ तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तब तक के लिए बाय।